हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है RSR लर्निंग हब में। कल हमने पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिसे कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी बोला जा रहा था, और कैसे सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने देखा था। और उसके बाद देखा था हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखा था, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखा था, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने आपको भी दिए थे। तो आई होप आप सभी ने उस क्वेश्चन को किया होगा। आज हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो उसी लाइक फ्रैक्शन का हम लोग देखेंगे एडिशन। तो जैसे मैं दो फ्रैक्शन लेता हूँ, 3/12 एंड 4/12। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12, इधर भी डिनोमिनेटर में 12, तो ये क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। इसको हम ऐड करेंगे, इसी का एडिशन हमें करना है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जब भी लाइक फ्रैक्शन आए, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखते हैं और न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर देते हैं। तो क्या बनेगा? 3 और 4 इज इक्वल टू 7/12। ये हमारा फ्रैक्शन निकल गया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 5/8 एंड 2/8। यहाँ पे देखिए दोनों हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? दोनों लाइक फ्रैक्शन आपस में कहलाएंगे। अब इसको ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को अपॉन में लिख लेंगे और 5 + 2 कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 5 + 2 हमारा 7/8। तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन और है, 1/8, 3/8, 2/8, इन सभी को ऐड करना है। तो ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा। क्यों? सारे के डिनोमिनेटर क्या है? 8, 8, 8 है, तो सेम होंगे सारे फ्रैक्शन, सेम है डिनोमिनेटर सारे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। इसके एडिशन के लिए सिंपली वही मेथड लगाएंगे, सिंपली 8/अपॉन में लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उन सभी को ऐड कर देंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6/8, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है देखना कि ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो देखिए इसमें इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इसको भी। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो हमारा फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा? 3/4। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्यों नहीं था? यहाँ पे कॉमन फैक्टर था 2 हमारा, जिससे कि दोनों डिवाइड किया है मैंने। यहाँ पे अब देखिए कॉमन फैक्टर केवल 1 निकल के आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग आंसर करके कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, तो पहला क्वेश्चन है 5/6 - 3/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन होगा। इसके सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में हम लोग सेम चीज़ 6 लिख लेंगे और न्यूमरेटर में 5 - 3 कर लेंगे। 5 में से 2 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2/6। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है चूँकि। तो अब ये 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 1/3। ये हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बन गया। तो इसका आंसर ये होगा। इसी प्रकार इसको करते हैं हम लोग। तो डिनोमिनेटर में 10, 7 में से 3 गया 4। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो क्या आंसर आएगा? 2/5। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसे।
2 and 1 13 प्लस 1 and 4 13 प्लस 3 13, इसको हमें ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 और 1 में प्लस करेंगे तो प्लस 1 अपॉन 13, इस तरीके से लिखेंगे इसको। सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 13 1 जा 13, यानी 13 का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस करेंगे 4 को, अपॉन में 13 करेंगे। और यहाँ पे तो कुछ हमारा दिया नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? 3 अपॉन 13 लिख लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26 प्लस 1 अपॉन 13, 13 1 जा 13 प्लस 4 अपॉन 13, और ये हमारा 3 अपॉन 13। अब सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 26 और 1 27 अपॉन 13 प्लस 13 और 4 हमारा 17 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13। अब देखिए यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, क्यों? डिनोमिनेटर सारे का क्या है? 13 है, इसलिए ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लाइक फ्रैक्शन जैसे पीछे ऐड करते हुए आ रहे थे उसी प्रकार हम लोग इसको भी ऐड करेंगे। अपॉन में 13, तो 27 प्लस 17 प्लस 3। तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 7 and 3 10, 10 और 7 17, 17 को हम लिख लेंगे 7, और कैरी लगेगा हमारा 1, और 2 और 1 3, और कैरी 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 अपॉन 13। इस तरीके से ये होगा हमारा 47 अपॉन 13 आंसर होगा। अच्छा, हमने ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन कैसा होगा? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना सीखा था। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 13 से हम लोग 47 को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 13 से 47 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी बार में जाता है। तो 13 वर्ड जा 13, 13 2 जा 26, और 13 3 जा आपका 39। तो 3 टाइम्स में 39। तो 17 में से 4 गया आपका 8, और यहाँ पे तो कैरी ले लिया था तो इसके बाद 3 में से 3 गया कट। तो अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कोसेंट है। डिवीजर तो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो हम लोग 13 को एज इट इज लिखेंगे, और ये जो कोसेंट 3 आया है इसको हम सामने यहाँ पे लिख लेंगे, और हमारा जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे। तो हमारा क्या फ्रैक्शन निकल के आया? मिक्स फ्रैक्शन। तो 3 and 8 अपॉन 13, 3 and 8 अपॉन 13 ये निकल के आया। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी हमारा एक आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और है कि 2 and 1 अपॉन 3 को माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 1 and 2 अपॉन 3 को। तो हम माइनस करते हैं। तो सेम वही तरीका जैसे जिससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो 2 into 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 1 जा 3, अच्छा मल्टीप्लाई करते पहले। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर लिए प्लस 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6
प्लस 1/3 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2/3। तो 7/3 माइनस 5/3। तो हमारा ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन हमने देख चुका है कैसे करते हैं हमने। तो 7 माइनस 5, तो यहाँ पे 2/3। ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन और है जिसे सिंप्लीफाई करना है। एक मैं करूँगा, एक आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सारे के डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 8 लिख लेंगे। उसके बाद 5 माइनस 2 और माइनस साइन के साथ ये भी 1, तो इसको भी -1 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने इंटीजर में पढ़ा होगा, इंटीजर में आपने पढ़ा होगा माइनस और माइनस आपस में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक, तो 5 ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस होके सेम साइन के साथ प्लस होंगे। तो माइनस है तो इसको माइनस ही लिखेंगे और आपस में प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा। अच्छा, जिस किसी को इस इंटीजर के प्लस में प्लस कैसे हो रहा है इसमें दिक्कत आ रही है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इंटीजर का भी लेक्चर सारा बना दूंगा। और इंटीजर में सब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, मैं एकदम अच्छे से लेक्चर बना दूंगा जिसमें आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 आपका 2/8। अब ये कैसा फ्रैक्शन है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है कि नहीं? तो यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है हमारा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4। तो हमारा आंसर होगा 1/4। चलिए, इस सेकंड क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए क्या करा। जहीर बॉट 2 1/4 kg ऑफ एप्पल। तो जहीर ने 2 1/4 kg 1/4 kg एप्पल खरीदा। ही एट, उसने वह खाया 3/4 kg, वह 3/4 kg खा गया। तो हाउ मैनी kg ऑफ एप्पल्स आर लेफ्ट, कितने एप्पल बचे हैं? तो यहाँ पे क्या करना होगा? जितना बॉट किया, जितना खरीदा है और जितना खाया है, उस खरीदे हुए में से खाए हुए को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा खरीदा हुआ ये है, ये हमारा खरीदा हुआ पार्ट है और ये हमारा खाया हुआ है। तो इस खरीदे हुए में से खाए हुए को माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? तो 2/4 2 1/4 में से माइनस करेंगे 3/4 को। तो ये हमारा क्या है? बॉट वाला पॉइंट, बॉट वाला है, मतलब खरीदा गया है, और ये हमारा खाया हुआ है। तो इस खरीदे हुए में से खाए हुए को माइनस कर देंगे, बचा हुआ हमारा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8, 8 और 1 को प्लस कर लेंगे, तो 8 और 1 9/4 माइनस 3/4। तो यहाँ पे 9 माइनस 3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6/2। तो अब ये तो हमारा आपका क्या कहते हैं कि, अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा सा, 6/4। अब यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 और ये 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। तो
कितना पार्ट बचा हुआ है, तो लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, तो 3/2 kg, 3/2 kg एप्पल्स का जो वेट है वो बचा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर ये हुआ। देखिए एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप के ऊपर वाले क्वेश्चन की टाइप का, इसको आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जयंत बॉट 4/5 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स, यानी जयंत ने 4/5 kg ड्राई फ्रूट्स को खरीदा है। ही एट 2/5 kg, वह 2/5 kg खा गया है। तो हाउ मच ऑफ ड्राई फ्रूट्स वॉज लेफ्ट, कितने ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं, तो कितने ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या करा, यस्मिन रैन 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, यानी यस्मिन जो है 1/4 किलोमीटर मॉर्निंग में चलती है, एंड 1 1/4 किलोमीटर इन द इवनिंग, यानी 1 1/4 किलोमीटर शाम में चलती है। हाउ मच डिड ही रैन दैट डे, उस दिन वह कितना चलती है, दौड़ती है। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ मच मोर डिड ही रैन इन द इवनिंग, वह शाम में कितना ज़्यादा रन करती है, मतलब सुबह जितना रन की है शाम में जितना रन की है, वो शाम में जितना रन की है सुबह वाले से कितना अधिक है वो निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच डिड ही रन दैट डे, मतलब उस दिन वह कुल कितना दौड़ती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को, जो ये हमारी वैल्यू है ये वैल्यू है जोड़ देंगे, क्योंकि ये सुबह में दौड़ती है इतना, शाम में इतना चलती है यानी दौड़ती है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/4 प्लस 1/1 एंड 1/4 को हम लोग ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर होगा किलोमीटर में। तो इसको ऐड करते हैं, तो सबसे पहले 1/4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 1 में, तो 4 1 जा 4 प्लस कर देंगे 1 में, तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर। अब 1/4 प्लस 4 और 1 5/5 किलोमीटर। ठीक, अब सॉरी यहाँ पे तो 4 है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 4 है। अब इसको न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो उसको हम लिख लेंगे 4 और 1 प्लस इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6, तो 6/4। तो 6/4 हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से और इसको भी 2 से, तो ये 3 ये हमारा 2, तो 3/2 किलोमीटर। अब ये इसको हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर आपका आया है 1, तो उसको ऊपर, डिवीजर को हमेशा नीचे, कोसेंट को सामने की तरफ लिखते हैं। ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ, शायद आप लोग को नहीं दिखा होगा। अभी मैंने क्या किया कि हमारा जो ये इसको पहले 6 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया और 4 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, आंसर आया 3/2, जो कि हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे, चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाना सीखे हैं, तो वहाँ से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन इसको भी बना लेंगे। सबसे पहले 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 1 और रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर को हमेशा हम न्यूमरेटर में रखते हैं और डिवीजर को डिनोमिनेटर में, और जो हमारा ये कोसेंट आया इसको सामने की तरफ लिखेंगे, ये चीज़। तो हमारा आया 1
एंड 1/2 किलोमीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा। तो लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंसेस। अब अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा था कि हाउ मच मोर डिड ही रन इन द इवनिंग, वह शाम में कितना ज़्यादा सुबह से दौड़ी है। तो सुबह जितना दौड़ी है शाम में भी वो दौड़ी, तो वो कितना ज़्यादा है सुबह वाले से। तो क्या करेंगे, इस शाम वाले में से इस सुबह वाले को माइनस कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग डिफरेंस, दोनों के बीच का निकालेंगे। तो डिफरेंस इन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिफरेंस अपने आप जानते होंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करके डिफरेंस निकाला जाता है। तो शाम वाली वैल्यू बड़ी है जो कि कितनी थी 1 and 1/4, और सुबह वाली वैल्यू को माइनस करा वो कितना था 1/4। तो यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग, तो ये आंसर हमारा किलोमीटर में आएगा। तो कर लेते हैं, 4 का यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5/4 माइनस 1/4 किलोमीटर। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में तो सेम होगा, और 5 - 1 यहाँ से जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 किलोमीटर। आंसर हमारा क्या होगा 1 किलोमीटर। आंसर हमारा निकल के आएगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ से आंसर लिख लेते हैं हम 1 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के और क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से खोज कर करें और प्रैक्टिस करें, और जितना मैंने सिखाया उतने में से जो भी कॉन्सेप्ट आप में हो सारे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का कल देखेंगे।